तो यूरिक एसिड जो है वो रोटी खाने से बढ़ता है या चावल खाने से बढ़ता है? कई लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं और मेरा आंसर ये होता है कि ना कि रोटी से और ना ही चावल से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन आप किस प्रकार से रोटी खाते हैं और कौन सी चीजों के साथ चावल खाते हैं, इसमें छुपा हुआ है आपके यूरिक एसिड के बढ़ने का राज। तो इसे किस तरह से समझा जाए, आइए मैं आपको समझाती हूँ 2 एग्जाम्पल से। तो पहले है यहाँ पर एक बाबूलाल और एक है मिस्टर चुन्नीलाल। ये बाबूलाल जी जो है उनका काम जो है वो सेल्स रिलेटेड जॉब है, इसीलिए वो घर से ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन बाहर ही रहते हैं। जब वो बाहर रहते हैं तो सुबह का उनका नाश्ता जो होता है वो एक कड़क चाय और थोड़े से बिस्किट्स, और इसी के साथ साथ दोपहर का और रात का खाने में वो खाते हैं रोटी और सब्जी। अब कौन सी रोटी खाते हैं, क्योंकि बाहर उन्हें ज्यादातर गेहूं के आटे की रोटी नहीं मिलती, इसीलिए वो मैदे की रोटी प्रेफर करते हैं, 4 सुबह में और 4 रात में। अब इसी के साथ हम देखते हैं चुन्नीलाल जी के बारे में। तो उनका ये है कि वो तो है एक पुलिस इंस्पेक्टर, अब वे भी पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, तो कई बार उनका खाना बाहर ही हो जाता है, और जब वो बाहर खाना खाते हैं तो प्रेफर करते हैं राइस। लेकिन राइस के साथ कौन से कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं? ज्यादातर उन्हें पसंद है ऑर्गन मीट्स, जैसे कि लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन। अब ये ऑर्गन मीट्स जो है इनका समावेश इनकी डाइट में हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार होता है। तो इन दोनों केसेस में आपने देखा, एक खा रहे हैं रोटी, दूसरे खा रहे हैं राइस, लेकिन इसके साथ जो इनका कॉम्बिनेशन है और जिस प्रकार की रोटी है, ये है उनके यूरिक एसिड बढ़ने का राज। तो रोटी में अगर आप मैदा लेते हैं तो मैदा में ऑफ कोर्स बिल्कुल फाइबर नहीं होता है। अगर आप ज्यादा प्रमाण में मैदा खाते हैं, जब इसीलिए तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक जब बढ़ जाता है तो कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, और इसी के साथ साथ जब आपका कैलोरी बर्न आउट नहीं होता है तो आपका वेट बढ़ने लग जाता है, और अगर वेट बढ़ता है धीरे धीरे, जब मोटापा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाकर के यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी के साथ साथ मिस्टर चुन्नीलाल जो है वो तो नहीं खा रहे मैदा, वो तो चावल खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जिस चीज के साथ चावल खा रहे हैं, जैसे कि ऑर्गन मीट्स, ये ऑर्गन मीट्स रीच होते हैं प्यूरिन्स में। अब ये प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मेटाबोलाइज होने के बाद इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। अब इन दोनों केसेस में और एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो इनके यूरिक एसिड को काफी हद तक पुश कर रही थी। दोनों चीज में कॉमन विशेषता क्या थी? वो है पानी की कमतरता, क्योंकि बाबूलाल जी जो है वो ज्यादातर ट्रैवल करते हैं, बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, इसलिए वो पानी कम ही पीते हैं। और चुन्नीलाल जी चूंकि पुलिस इंस्पेक्टर है, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनको बहुत अच्छे से वो नींद भी नहीं ले पाते हैं, रेस्ट भी नहीं मिलता और पानी भी कम पीते हैं, इसकी वजह से भी इनका यूरिक एसिड जो है वो हाई रहता है। तो अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन जो है वो वैल्यूएबल लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हेल्पफुल टाइप करके मुझे भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।